मैं अपने जीवन में नीम की दातन के महत्व के बारे में बात करना चाहता हूँ। और ये मैं काफ़ी अरसे से काफ़ी सालों से नीम की दातन को यूज़ कर रहा हूँ। दातन कई हैं, कीकर की है, पीपल की है, शीशम की है। ऐसे पीपल भी ठीक ऑक्सीजन देता है। बाबल जो है खांसी को ठीक करता है, कीकर जिसको बोलते हैं। तो जो मैं नीम की दातन करने का आदी हूँ सुबह, और मुझे ब्रश करने से कोई फल नहीं मिलता, ना मैं करता हूँ। और ये दातन मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ कि एक बार मैं दिल्ली चला गया, तो मेरे जितने दोस्त थे, अध्यापक थे मेरे साथ और भी थे, तो उन्होंने अपने टूथपेस्ट निकाला, ब्रश निकाला, और मुझे को कहने लगे कि आप क्या करोगे, आपके पास ना तो ब्रश दिखाई दे और आप क्या करोगे। मैंने झट से अपने बैग की पॉकेट से ये लकड़ी निकाली, नीम की लकड़ी, और ऐसी थी जैसे अब ब्रश बना हुआ है। कहते हैं ये कितने दिन की है? मैं कहता 10-15 दिन की होगी। बहुत दातन पहले 12 उंगल थी, अब घट करके 6 उंगल चलेगी। मतलब तो वो बातें ये क्या है यार, ये बासी नहीं होगी। तो मैंने कहा बासी इसमें क्या होना है। तब मैंने उनसे सवाल किया कि जो आप ब्रश कर रहे हैं, ये तो मुझे बासी हो या कैसी हो मुझे ठीक है। जो आपके पास जो ब्रश है ये 6 महीने का होगा, उसके पहले कंपनी ने बनाया 1 साल का होगा, उसके पहले कहीं से ये रबड़ है, क्या है मुझे इसका मालूम नहीं है। कोई बोलता है सूअर की पूंछ के दाने बाल हैं, कोई बोलता रबड़ की हैं, कैसे भी हैं। वो रबड़ भी जो है रिसाइकिल की होगी, कहीं रूढ़ियों से उठाई होगी, कहीं गंदगी से उठा करके रिसाइकिल की होगी। तो उससे तो गंदी नहीं है, ये तो बिल्कुल स्वच्छ है और बहुत सुंदर है। मेरे लिए बहुत है, मैं तो इसी को करूँगा। तो वो चुप करके हैं। तो मैंने इस नीम के फ़ायदे बताए कि देखो इसको करके देखो और आपको आनंद आएगा। अब रोज़ तो मिलती नहीं है, कहीं से भी उठा करके लाओ, 4-5 दिन तो चले जाती हैं। 4-5 दिन अगर नहीं आप डेली कर सकते, मतलब कि 1 से 2, 4-5 दिन नहीं कर सकते, तो आप इसको डेली 7-8 दातन ले आओ, कीकर की ले आओ, बाबुल की ले आओ, और किसी भी पत्ते की ले आओ, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप प्रकृति के जितने पास रहें हम, तो उतना अच्छा होता है। तो एक बार मेरे से क्या हुआ कि मैं कहीं चला गया, तो भूल गया कि मैंने दातन ले जानी है, तो वहाँ कोई पेड़ ना मिले। तो शीशम का ना मिला, जल्दी में थे, हमने भांग का तना उखाड़ा और उसको करने लगे। जब भाई उसके तने को उठाया तो मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया। मैंने फट उसको छोड़ दिया, लेकिन दांत तो साफ़ हो चुके थे, साथ में थोड़ा थोड़ा मुझे झटका से भी लगा, जैसे मुझे किसी चीज़ का नशा हो जाता है। वैसे मैं नशा कुछ नहीं करता, सिर्फ चाय का, दूध का, दाल रोटी का मुझे है, आनंद से खा लेता हूँ। और मुझे प्रतीत हुआ कि ये दातुन ख़राब है। कोई भी दातुन करने से पहले उस पेड़ के बारे की जानकारी होनी चाहिए। जैसे नीम की दातुन सबसे अच्छी, दूसरी है शीशम की लकड़ी की टहनी की करें, तीसरा है आप कीकर की, बाबुल की लकड़ी की दातुन करें। अपने पास रखें कि सफ़र में जाना है तो खेतों में बहुत होता है। तो ऐसे ये ज़िंदगी में आनंददायक है। एक तो कहते हैं इसको करने से रोशनी, आँखों की रोशनी तेज़ हो जाती है। वास्तव में मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी आँखों की रोशनी बढ़ गई है, मुझे काफ़ी लाभ मिला है। और मेरे जो दांत हिलते थे वो हिलने से बंद हो गए, काफ़ी बीमारियां दूर हो गई। अब मेरी कुछ सुनता नहीं। मैंने अपने परिवार वालों को कहा कि तुम भी किया करो। मैं और मेरी पत्नी, बच्चे तो चलो अपने वहाँ हैं, काम कार्य में लगे हैं, वो कहाँ सुनते हैं। सुनता कोई नहीं भाई। अगर आप कोई सुनता हो तो आपको लाभ मिले, और इस जो है प्रकृति के, कुदरत के संग रहें, और कुदरत की जो चीज़ जो हैं उसका लाभ लें। इति